जितनी मंद कसाय होए, 10वां छंद है। जितनी मंद कसाय होए उसका न करूं अभिमान कभी। रुक क्यों गया मैं? कल तो चला ही दिया था इसको। अभी ये कहना है कि जितनी मंद कसाय हो, तो तीव्र कसाय की तुलना में मंद कसाय अच्छी है। खोटी प्रवृत्ति के सामने अच्छी प्रवृत्ति अच्छी है, लेकिन ज्ञानी उसे अपनी शोभा माने तो अहंकार करेंगे ना। कसाय तो कसाय है, तीव्र कसाय बुरी है, मंद कसाय अच्छी है, लेकिन कसाय तो कसाय है। ओ ज्ञानी कसाय की प्रवृत्ति चाहे मंद से मंद क्यों ना हो, मंदतर क्यों ना हो, मंदतम क्यों ना हो, उसे अपनी शोभा नहीं मानते, इसलिए वे उसमें अभिमान क्यों करेंगे, अहंकार क्यों करेंगे। एक उत्तर, बाकी उत्तर कर दिए थे, अभी एक और उत्तर। वे उस मंद कसाय के भी अपने को करता नहीं अनुभवते, करते ही नहीं अनुभवते तो अहंकार क्यों करें। जो काम आपने किया ही नहीं है उसका अहंकार क्यों करोगे आप? क्यों? कभी आपने ऐसा कहा है इस देश की रेल मैं चला रहा हूँ? चलाते ही नहीं तो कहाँ से कहोगे आप? ऐसे इन कसायों का कर्ता मैं नहीं हूँ। हो आत्मज्ञानियों को मालूम है कि मंद कसाय और तीव्र कसाय तत्समय की योग्यता का परिणाम है, मेरा परिणाम नहीं है। तो तत्समय की योग्यता से होने वाला कार्य मेरा नहीं है, विकार है वो मेरा नहीं है, ये कार्य मेरे नहीं है। बताना, मंद कसाय या विकार सिद्धालय में शोभा में लगती है किसी को? समोसरण में लगती है, अभी लगती है। हाँ, अज्ञानियों के बीच में मंद कसाय वाले की तारीफ होगी, मंद कसाय वालों के बीच में, तीव्र कसाय वालों के बीच में, अरे ये बहुत धर्मात्मा है। क्या कहा हमने? तीव्र कसाय वालों के बीच में मंद कसाय वाला धर्मात्मा कहते हैं वो, और केवली भगवान कहते हैं कि वो पापी है। क्या कहे? केवली भगवान क्या कह रहे हैं उसे? पापी है, क्योंकि मंद कसाय भी पाप ही है। ठीक है, तीव्र कसाय वालों की दुनिया में मंद कसाय वाले को अच्छा कह देगी, लेकिन है तो पाप ही ना। क्यों? कोई 100 गाली देता है और कोई 1 गाली देता है, तो एक गाली देने वाला अच्छा हो गया। क्यों? 1 गाली देने वाला धर्मात्मा हो गया। लेकिन हाँ, 100 गाली देने वालों से पूछा तो भैया ये तो कच्ची बिगड़े नहीं, कहाँ बिगड़े, कच्ची नहीं बिगड़े, ये तो एक ही गाली दे, बहुत सज्जन है, बहुत बढ़िया हैं। सुनो, पापियों की दुनिया में कम पाप करने वाले को भले धर्मात्मा कहें, लेकिन मोक्ष मार्ग में वह पाप ही है। ठीक है, इसलिए उसका अभिमान कभी नहीं होता। एक दृष्टांत देके बताएं, जो टॉप पास करना चाहता है ना, टॉप, उसे थोड़े भी नंबर कम होते हैं तो उसका भी दुख होता है। सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है रिजल्ट खोलने पर? सबसे ज़्यादा दुखी जिसके 99 नंबर आए हों, 1 नंबर कम हुआ। अंग्रेजी में 100 में से 100, हिंदी में 100 में से 100, गणित में 100 में से 99, साइंस में 100 में से 100, अब सब में एक जगह नंबर कट गया। अब उसको इतना दुख होता है, और एक जगह मेरा माइनस का प्लस क्यों लग गया, एक जगह गलती है वो माइनस प्लस का, भाई उन्होंने 1 नंबर काट लिया। अरे सबसे ज़्यादा दुखी वो होता है। और सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? जिसने रिजल्ट खोलता है। वो भी सुन लो, जिसका पेपर बिगड़ा था उसे लग रहा सप्लीमेंट्री ना आ जाए, सप्लीमेंट्री ना आ जाए, हे भगवान 28 नंबर आ जाए तो 5 नंबर ग्रेस के मिल जाएंगे, 33 हो जाएंगे, हे भगवान 28 ही आ जाए। और उसके सही में ही 28 आ गए और 5 नंबर ग्रेस के मिलके वो पास हो गया। इतना मंदिर में जाके भगवान को धन्यवाद दे रहा है, प्रभु 1 सेकंड भी दुखी नहीं होता वो, 1 सेकंड भी, इतना खुश होता है। भगवान 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 आपने सुन ली, आज हमें पता लगा भगवान हैं सही में, आज मालूम पड़ा कि भक्तों की सुन लेती
मैंने वो जो ग्रेस से पास हुआ वो सबसे ज़्यादा खुश, और जिसका 1 नंबर कटा है वो सबसे ज़्यादा दुखी। ज्ञानी 1 नंबर कटा है वहाँ देखते हैं, मंद कसाई में इतनी सी भी स्वभाव रह गई ना, इतनी कसाई भी रह गई, ये अहंकार नहीं होता। मुझे ये कहना है, अहंकार नहीं होता है, बल्कि उसका भी दुख होता है, खेद होता है। और खेद होता है इसीलिए ज्ञानी वापस स्वरूप में जाकर 100 में से 100 ले लेते। लौकिक में तो 100 में से 33 नंबर आने पर पास कर देंगे, कॉलेज में 40 नंबर आने पर पास कर देंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग ऐसा है जहाँ 100 में से 100 चाहिए। 100 में से 100 चाहिए। 10 किलोमीटर की दौड़ है, 10 किलोमीटर की दौड़, अब साहब 99% दौड़ लिया, इतनी सी लकीर नहीं छुई, इससे क्या हुआ? सोचो, दौड़ता 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 आया और उस लकीर पर पैर लगाने से पहले ही रुक गया, और 5 मिनट बाद दूसरा खिलाड़ी आया, वो निकल गया, तीसरा आया वो निकल गया, चौथा आया वो निकल गया, तो इसे कौन सा मेडल मिलेगा? देखो 5 मिनट पहले आ गया था, ये लाइन नहीं छुई, इससे क्या हुआ? 99% तो दौड़ लिया उसने कि नहीं, वो छूने का ही को है। आपको 100 करना था, आपने 99.9 भी क्यों किया? आप 100 करते तो आपको गोल्ड मेडल मिलता। अब कौन सा मेडल मिलेगा जब कोई सा नहीं मिलेगा? ऐसे मोक्ष मार्ग में 100% नंबर चाहिए। कभी इसमें खुश मत हो, हम तो सुधर गए। जब जब तुम्हें ऐसा समझ, ये अहंकार हो जाएगा तुम्हें, पहले मैं दिल्ली में था तब ठीक, अब यहाँ आए जब से बहुत सुधर गया। अब तो दूसरे ब्रह्मचारी खराब है, मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरे आचरण खराब है, मेरा बहुत अच्छा है, दूसरों का खान पान खराब है, मेरा बहुत अच्छा है। ऐसा सोचना शुरू कर दिया, आपको मोक्ष मार्ग वहीं रुक गए। तुम खड़े रह गए। खड़े क्यों रह गए? 100 में से 100 चाहिए। सुनो, जो विकल्प आ रहे हैं वो विकल्प भी नहीं आए। 19वां छंद है ना इसका, भावना होती है ना, ये भावना भी ना हो, यही भावना है कि भावना भी ना रहे। ये 100 में से 100 नंबर, मैं आत्मा में रम जाऊं, ये भावना भी ना रहे, ऐसी भावना। हाँ, 100 में से 100 नंबर लाना। तो इसलिए ज्ञानियों को अभिमान नहीं होता। आगे, लक्ष्य पूर्णता का अपना कर